नेशनल न्यूज लाइव पर राजनीतिक, चुनावी, खेलकूद और मनोरंजन आदि हर खबर के लिए देखिए नेशनल न्यूज लाइव। आइए देखते हैं हरियाणा से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर। को मार भी रहे हो, घर से नीचे नहीं उतर सकती, और तब भी आप ये कह रहे हो कि लड़कों के साथ चक्कर होंगे। भाई आप साबित करो, लेकिन मामला पकड़ू भी और उसका दूध भी बनाऊं और थप्पड़ भी खाऊं। और रोती रहती थी मैं घर पे, और मैंने बहुत फिजिकल टॉर्चर और भी कमरों में सहन किया। इस जबरदस्ती घर का लोग तो तुड़वा नहीं सकती। के अंदर और नई अनाज मंडी घरोंडा में आप ये तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि ये बिस्तर लगा हुआ है और जो दुकान नंबर है वो है 192। एक महिला है, यहाँ की बहू है, और कुछ डिस्प्यूट चल रहा था, लेकिन आज सुबह से यहाँ पर धरने पर बैठी है। पारिवारिक क्या कुछ मामला है वो तो महिला ही बता पाएंगी, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि वो सुबह से यहाँ पर मौजूद हैं और जो इनके जो घर वाले हैं अभी तक जो घर का जो है ताला जो है लगा हुआ है, लॉक लगा कर गए हुए हैं। कंबाइन जो है फैमिली यहाँ पर रहती है, और साथ में 112 नंबर पे कॉल किया गया। 112 नंबर पे कॉल करने के बाद जो मौके पर प्रशासनिक जो पुलिस है वो यहाँ पर पहुँची है। महिला के साथ एक छोटा बच्चा भी है। आप ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से सुबह से एक महिला द्वारा कहीं ना कहीं पारिवारिक डिस्प्यूट को लेकर यहाँ वो पहुँची है। और नई अनाज मंडी घरोंडा की ये तस्वीरें हैं। रेपुटेड फैमिली से बिलोंग करती है, ऐसा महिला का कहना है। पढ़ी लिखी है, क्या कुछ मैटर है वो तो वही बताएंगे। मेरा नाम सुरभि गोयल है जी, तो क्या कुछ आप आज सुबह यहाँ बताया आप आए हैं, क्या कुछ कारण रहा, क्या कुछ रीज़न है जो आपको यहाँ मजबूर होना पड़ा बाहर? हाँ जी सर, काफ़ी 1-1.5 महीना हो गया जी। मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, किसी ने नहीं मदद करी, तो मेरे पेरेंट्स ही मुझे खुद लेके गए हैं यहाँ से, और मुझे मैक्स हॉस्पिटल में 2 दिन रखा गया है। जी। मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि मुझे होश भी नहीं रहा, और उसके बाद भी फिर मेरी जैसे तबीयत ठीक हुई 1 हफ़्ते बाद हमने पंचायत बिठाई, और फिर भी हमसे यही कहा गया कि आपको 1 हफ़्ते में ले जाया जाएगा, और आपको अगर घर में नहीं बन पा रहा तो आप अलग रह लो। और ये बात भी सच है, क्योंकि इनका जो खुद का बेटा है, मैं दूध बनाने के लिए बच्चे को रसोई में लेके भी जाती थी तो ये रोता था, तो इनका बेटा मुंह पे थप्पड़ मारता था खिंचा के, और इनके पेरेंट्स देखते रह जाते थे। इन्होंने अपने बेटे को कभी ये नहीं कहा कि बहू को के साथ तू गलत कर रहा है या मारना नहीं चाहिए। एक तो बच्चा रो रहा है, उसको मैं पकड़ूँ भी और उसका दूध भी बनाऊँ और थप्पड़ भी खाऊँ, और रोती रहती थी मैं घर पर। और मैंने बहुत फिजिकल टॉर्चर और भी कमरों में सहन किया है, और फिर भी मुझे यही बताया जाता था कि तेरे को घर की परिवार की इज़्ज़त बचाए रखनी है, और इसी वजह से मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हुई। और फिर भी घर की इज़्ज़त बचाने के लिए हमने सिर्फ केस वहाँ पे दहेज का मामला डाला है, क्योंकि हमारे ऊपर पैसों का दबाव बनता ही चला गया कि घर में पैसे चाहिए जी। और इसलिए फिर हमने बात की तो सर ने हमारा गनौर थाने में केस डलवाया। पहली मीटिंग पे ये लोग आए नहीं, मेरे पति को लेके नहीं आए हैं, सिर्फ ससुर और जेठ आए थे। और जब इन्होंने कोई फ़ैसला नहीं किया तो हमने कहा नहीं, मैं अपने पति से ही बात करूंगी कि ऐसी क्या बात हो गई है, क्या मैंने कहीं पे आपकी मदद नहीं करी है, या फिर भी करनी चाहिए। ठीक है, घर में पैसों के लिए प्रॉब्लम है, फिर भी अपनी सारी ज्वेलरी भी दी है, अपना जोड़ा हुआ सारा पैसा भी इसको दिया है, और इस बात तक के लिए भी मैं रेडी हूँ कि मैं जॉब कर लूँगी और अपना घर का खर्चा हम खुद निकाल लेंगे। आप देखिए बैल जा रही है, बातचीत करेंगे, क्या कुछ मैटर है, पक्ष जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ मौके पर मौजूद नहीं है वो। हेलो, अभिनव गोयल जी बात कर रहे हैं? हाँ जी। अभिनव जी, मैं योगेश वर्मा बात कर रहा हूँ, न्यूज़ से बात कर रहा हूँ। आपके घर के बाहर हम यहाँ खड़े थे, अभी मैं लाइव हूँ इस टाइम रिकॉर्डिंग पे, और अभी आप यहाँ मौजूद हैं। नंबर मैंने लिया है, जो महिला यहाँ खड़ी थी। क्या कुछ मामला है सर जो ये यहाँ खड़ी हैं, आपका क्या पक्ष है, बताना चाहेंगे? अच्छा जी, 23 नवंबर को इन्होंने बच्चे को मारने की कोशिश की है जी। सर 1 मिनट होल्ड करें, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। अभिनव लाइन पे है हमारे साथ, स्पीकर ऑन है, सीधी लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। जी अभिनव जी, आप कंटिन्यू रखें, लाइव है। 23 नवंबर को इन्होंने बच्चे को मारने की कोशिश की थी जी, जिसकी दरखास्त हमने घरोंडा थाने में दी है जी। जी, तो उसकी आगामी क्या कार्रवाई रही सर? आपने दरखास्त दी तो
उसकी आगामी कार्रवाई उन्होंने इनको फोन करा, इनके घरवालों को फोन किया, जी। इन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, कोई बयान नहीं दिया। जी उसके बाद इनकी वहाँ पे हॉस्पिटलाइज हुई थी 2 दिन। जी जी इनको डिप्रेशन था इनको, जी सर। शादी से पहले था। जी जी तो ये बात इन्होंने हमसे छुपा रखी थी। जी। तो उसके सर बाद ये हाँ जी सर अभी 112 नंबर पे इन्होंने कॉल किया था। अभी आपके जो घर के जो मेंबर्स हैं क्या कुछ समाधान चाहते हैं सर? मांग वो चाह रही हैं कि मैं घर पे मेरा रहने का अधिकार है। मैं अपनी माता जी को लेके हॉस्पिटल में आया था। जी 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 हमें पड़ोसियों से जानकारी हुई कि जी हमारे सर। घर में ये जबरदस्ती घुसना चाह रही है। जी जी जबकि हमने कोर्ट में डाइवोर्स का केस फाइल कर रखा है जी। कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है जी। जी जी इसकी माँ है अनीता मित्तल जी, जी जी। जिसके बाप है सुभाष मित्तल, गनौर 35/12 छोटी मंडी में रहते हैं। जी जी 1.5 महीने से ये वहाँ पे रह रही है। अम्मी हमने इनके खिलाफ समन भी डाल रखा है। जी जी समन इनको रिसीव हो चुका है। जी जी 1.5 महीने से वहाँ रह रही है। आज अचानक ये अमन गर्ग है संभालका के, जी जी वो इनके फोन पे बार बार फोन कर रहे हैं जी। कि तू अब ये कर वो कर। जी मैडम, एक महिला यहाँ पर पहुंची हुई है, घर का कुछ डिस्प्यूट है कहीं ना हाँ कहीं, तो जी। क्या कुछ आप आए यहाँ पे? ऐसा क्या है कुछ जी, आश्वासन दिया है आपने? हमने इनका पता किया है। इनका गनौर थाने में इनकी कंप्लेंट है जी। इस लड़की की। ठीक है, ससुराल वाले घर को लोक लगा के सभी चले गए हैं। जी ठीक है, अब ये कहती है कि मतलब मेरे को यही रहना है। ठीक है, देखो पुलिस इस जबरदस्ती घर का लोग तो तुड़वा नहीं सकती। जी ठीक है, तो इसको समझाया है कि आप वन स्टॉप सेंटर में चले, जी आपको एक रात के लिए वहाँ छोड़ देते हैं। आप लीगली कार्रवाई सवेरे आके कंप्लेंट दे दीजिए थाने में और आपकी कार्रवाई हो जाएगी। साथ में मैडम छोटा बच्चा भी है। छोटा बच्चा है, इसलिए इसको बोला है कि आप वन स्टॉप सेंटर में ठहरे रात को, क्योंकि वहाँ सिर्फ महिलाओं के लिए बनाया वो, तो आपको वहाँ हर सुविधा मिलेगी, सोने की भी, बैठने की, खाने पीने की भी। तो इसको इसलिए इसको समझाया है, लेकिन ये एग्री नहीं है इस बात के लिए। तो अभी कुछ बोला उन्होंने, कुछ कहा, आपकी एग्री किया आपकी बात से? नहीं, ये मना कर रही है। ये वो कहती है कि मैं यहीं बैठूंगी, और ये जो इसके ससुराल वाले हैं वो आके इसको पढ़ाते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं यहीं बैठी रहूंगी। तो क्या कार्रवाई रहेगी मैडम आगे अगर ये नहीं जाते हैं तो? किस प्रकार से देखते हैं? ऐसा है, अगर ये इसको बोला है आप रिटर्न में कंप्लेंट करें, हम उनके खिलाफ कार्रवाई कर देंगे। तो इसने बोला है कि मतलब मैं यहीं बैठी रहूंगी, या तो मेरे को पढ़ाई घर के अंदर रखें, और नहीं तो जो मैंने लीगली कार्रवाई करानी है वो गनौर थाने में ही करवानी है। आप लोगों की तरफ से ये जो इनके ससुराल पक्ष वाले हैं, इनका कहना है कि ताला लगा के वो चले गए हैं, उनसे संपर्क आप लोगों ने किया है? हाँ, हमने संपर्क किया है। उसने बोला है कि मैं अपनी मदर को लेके चंडीगढ़ गया। नेशनल न्यूज लाइव अब उपलब्ध है 1100 प्लस डिजिटल केबल नेटवर्क पर एन एंड्रॉइड बेस्ड DTH स्मार्ट सेटअप बॉक्स सभी OTT प्लेटफॉर्म। 24 घंटे लाइव देखिए हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.nationalnews.live पर